वो उनको भी आने दो जो अंदर थे। हाँ उन्होंने किया सर, उन्होंने किया। वो शहीद, हाँ शहीद। चलो गो ऑन सर। फर्क लगेगा। क्या आज आपने इनको जो है भेंट दी? देखिए जहाँ तक ताल्लुक है कोई भेंट नहीं दी, ये फर्ज है हमारा। और मेरा आने का मकसद क्योंकि 1.5 साल हो गए मेरे इन बच्चों के साथ जो पॉलिटेक्निक से ITIs के हैं इनके साथ इंटरेक्शन कोई नहीं हो सकी। और आज मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैं इनके बाद बेमिना में भी जा रहा हूँ और इनके पास भी आया हूँ गोलीबाग में। और अच्छा लगा मुझे, पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा पॉलिटेक्निक है। थोड़ी सी फ्लड के बाद नुकसान हुआ, मैडम प्रिंसिपल ने कहा, मेरे अपने डायरेक्टर जो हमारे स्किल के हैं उन्होंने भी कहा, मैंने अपने जो इनकी डिमांड्स हैं मैंने अपने डिपार्टमेंट जो मेरा PWD है मैंने इंजीनियर्स को कहा, इन्होंने कहा कि मैक्सिमाइज करना है उसके लिए कोई 60-70 लाख रुपया लगेगा। तो मैंने इनको कह दिया कि हम पैसा आपको दे देंगे PWD की तरफ से। और कुछ इन्होंने रेनोवेट करना है, कुछ उसके लिए कुछ 26 लाख की DBR बनाई है, तो उसके लिए भी मैंने कह दिया अपने डायरेक्टर साहब को स्किल के। और तीसरा ये है कि जहाँ तक कुछ परचेजिंग करनी है उसके लिए 1 करोड़ रुपया पहला हमने दिया था इनको, लेकिन 1 करोड़ रुपया मैंने इनको कह दिया और भी देंगे। लेकिन ये चीज़ें देने का मकसद एक ही है, मैंने फैकल्टी को कह दिया मैडम प्रिंसिपल को कि ये बच्चों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। खाली हमारी यहाँ लुक डालना या यहाँ पे अंदर फर्नीचर लाना और या खाली बिल्डिंगों को सजाने का मकसद नहीं। मकसद है मेरे बच्चे जो हैं, जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं पॉलिटेक्निक की या ITIs की पूरे जम्मू कश्मीर में, उन बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले और उन बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, जिससे एक तो माँ बाप की सेवा भी कर सकें और दूसरा जो माँ बाप के ख्वाब हैं, जो उनके माँ बाप ने ख्वाब सोचे हैं उनको बनाने के लिए यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो ख्वाब ये बच्चे पूरा करें और नशों से दूर रहें, क्योंकि नशा हमारी नस्लों को ख़त्म करेगा। तो लिहाजा आज ये पॉलिटेक्निक में आके ये गोलीबाग में मुझे अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगा कि फैकल्टी भी और जो यहाँ के इंचार्ज मैडम प्रिंसिपल है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ डायरेक्टर साहब भी काफ़ी ऑब्वियस इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसके लिए साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, खाली आज जो हम कह के जा रहे हैं बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, बात तब खत्म होगी जब बच्चों को हमारों की प्लेसमेंट भी अच्छी होगी, चौधरी साहब हमारे बच्चों को अच्छा मौका मिलेगा। और युवा मिशन के अंदर कोई बच्चा अपना एंटरप्रेन्योरशिप लगाना चाहता है उसके अंदर भी बच्चों को मदद की जाए, सहयोग की जाए। चौधरी साहब सुनील शर्मा का ये कहना है कि NC जो है वो वेंटिलेटर पर है, अगर एक्सपेंशन होता है तो पार्टी विल स्प्लिट। हाउ डू यू टेक ऑन हिज स्टेटमेंट? मैं कैम्बो खुश हुआ। क्या बोला है? पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे भी हैं। एकनाथ शिंदे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मेरा भाई सुनील शर्मा साहब एक गांव से उठ के आया है, मैं भी एक गांव से उठ के आया हूँ। हमारी खुशनसीबी है और उस मालिक की मेहर है कि आज वो LOP है और मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और हमें शुक्र रहना चाहिए उस मालिक का, मेरे रब का, कि हमें रब ने बड़ा मौका दिया और दोनों ऐसी जगहों पे पहुँचे हैं। सुनील शर्मा साहब, हम दोनों का मुकद्दर था कि हम गांव में पैदा हुए, पहाड़ों में पैदा हुए, एक गरीब परिवारों में पैदा हुए और मेरे मालिक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब कुछ उमर साहब की खुशनसीबी है कि वो अब्दुल्ला ख़ानदान में पैदा हुए और जब वो अब्दुल्ला ख़ानदान में पैदा हुए हैं, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज नहीं है। जो चीज़ें, जो वर्डिंग वो यूज़ कर रहे हैं उमर साहब के लिए और जिस तरीके और जिस अंदाज से वो बोल रहे हैं सुनील शर्मा साहब, मुझे लगता है कि मेरे बुज़ुर्गों ने कभी विरासत में ये ऐसी लैंग्वेज हमें नहीं दी है। रही बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंटिलेटर पे है, सुनील शर्मा साहब असम का बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं, थके हैं, हारे हुए हैं। थके मतलब इलेक्शन तो जीत गए, वैसे थके हारे एक वर्ड होता है, थके हारे हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, जागते रहे हैं। उस जगराते में उनको याद नहीं अभी कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। मेरे भाई, अगर जम्मू कश्मीर आज वेंटिलेटर पे है, उमर अब्दुल्ला सरकार की वेंटिलेटर में है, तो ठीक है। क्या आपका मकसद सिर्फ सरकार तक है? क्या लोगों के मुद्दे आपके पास नहीं है? आज पिछले 11-12 साल में जब PDP और BJP के लोग हुकूमत में थे और सुनील शर्मा साहब आप मिनिस्टर थे, तो मुझे ये बता दीजिए कि उस समय जो लोगों के हाथों में इन बेरोजगार बच्चों में जो बेरोजगारी के सर्टिफिकेट थमा दिए, आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 11-12 साल में आज के आपके टीचरों की भर्ती, आपको याद होगा उमर साहब के टाइम 2012 में टीचर की भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई टीचरों की भर्ती नहीं हुई। जो टीचर्स की पोस्टें थी उन्होंने फ्रीज हुई, किसके टाइम पे हुई? सुनील शर्मा साहब आपके टाइम पे हुई, PDP के टाइम पे हुई, आपकी कोलिशन सरकार थी। इस पे जरा गौर करिए थोड़ा, इस पे अपने दो जो बड़े आप धार्मिक बयान देते हैं, थोड़ा इस पे भी धार्मिक बयान दे दीजिए, आप थोड़ा हमें शिक्षा दे दीजिए। हॉस्पिटलों की हालत क्या थी?
मैं पहली दफ़ा जब मैं हॉस्पिटल में मैं गया था जम्मू, मेरा एक वर्कर बीमार हो गया था, सीरियस था, तो मैं जब मेडिकल कॉलेज के अंदर गया था कॉकरेज चल रहे थे। और आज कभी जम्मू मेडिकल कॉलेज में जाना, हालात क्या हैं? आप कश्मीर के हॉस्पिटल में जाइए, हालात बदले हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रिक्रूटमेंट नहीं है, जिसके कारण पैरामेडिकल स्टाफ कम है हॉस्पिटलों में, डॉक्टर कम है। लेकिन किसके दौर में कम हुए? ये रिक्रूटमेंट किसके दौर में कम हुई सुनील शर्मा साहब? ये डॉक्टरों की भर्ती हमने तो कितने अभी किए हैं, हम पैरामेडिकल स्टाफ को भी भर्ती कर रहे हैं। आपने पूरे जम्मू कश्मीर में पक्की नौकरियों को खत्म करके आउटसोर्सिंग पे पूरे डिपार्टमेंट चले गए। जाइए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इसको मेरे को कंडेम कर देना। आज मैक्सिमम डिपार्टमेंटों के अंदर आउटसोर्सिंग के मुलाजिम दिए जा रहे हैं, जहाँ की वहीं हम पक्के मुलाजिम देते थे। ये इनके दौर में हुआ, क्या इनको वो नहीं दिख रहा? सुनील शर्मा साहब, आप जब बात करते हैं, मुझे ये बताएं, ये नशा कब आया? जिस नशे के लिए आज आप रोज टोपी पा के निकल पड़ते हैं, जी नशा रोको, नशा रोको। तो सुनील शर्मा साहब, ये नशा की बीमारी 2014 के बाद आई कि नहीं आई? और जब ये 2014 के बाद ये नशा आया तो किसकी देन है? उसमें सरकार किसकी थी? पीडीपी और बीजेपी। क्योंकि मैं आज बयान नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं स्कूल इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों में आया था। लेकिन अब आपने बात छेड़ दी, तो जब हम छिड़ गए तो जवाब पूरा ही दे के जाएंगे। तो छेड़ लेते हैं, अब छेड़ लेते हैं, हम पूरा टॉपिक ही छेड़ लेते हैं। तो इसलिए हम वो हैं जो बात सच्चाई पे करते हैं। ये नशे की देन, सुनील शर्मा साहब, सरकार को वेंटिलेटर पे छोड़ो। मेरा घर का एक एक बच्चा, मेरी बच्ची जम्मू कश्मीर की नशे के कारण वेंटिलेटर पे जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों के एक एक घर में औलाद है, आज वो मर गई है जो इस नशे के कारण। क्या जवाब आपके पास है? आप क्यों तो इधर उधर की बात मत कर, बता जम्मू कश्मीर नशे में क्यों डूबा? डिमोलेशन पर क्या कहेंगे आप? जो डिमोलेशन हो रही है उस पर बता के जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी क्यों है? ये उसके बीजेपी और पीडीपी के दौर पे है। इसलिए बात करने पे जाएंगे तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। मैं इतना जरूर कहूंगा सुनील शर्मा साहब, आप उमर साहब को, ये उमर साहब की अपनी किस्मत है कि वो अब्दुल्ला खानदान में पैदा हुए, वो शहजादा नहीं, वो एक आम आदमी है। और मेरी और आपकी किस्मत है कि हम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन शुक्र करो उस मालिक का कि हमें ये रुतबा मिला। कल सुनील शर्मा साहब, आपके बच्चे सियासत में आएंगे, मेरे बच्चे 2 बेटे हैं, वो सियासत में आएंगे। क्या कल उसको भी आप शहजादा बोलोगे? अपने बच्चों को भी शहजादा बोलोगे जब वो राजनीति में आपकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन करेंगे? तो इसलिए कहते हैं, जब उमर अब्दुल्ला की तरफ आप एक उंगल कर रहे हो, 3 उंगलें आपकी तरफ आ रही हैं, और एक वादा करके आप बोलो कि आप अपने बच्चों को सियासत में नहीं लाएंगे सुनील शर्मा साहब। लेकिन अगर आप लाएंगे तो ये वीडियो तब तक रहेंगी जब तक आपके बच्चे जब सियासत में। मेरी उन बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद, मैं दुआ करूंगा और बच्चों की लंबी उम्र हो, और मैं दुआ करूंगा बच्चे भी बुलंदियों में पहुंचे सुनील शर्मा साहब के। लेकिन ये मकसद, ये बात नहीं है, बात मुद्दों पर करिए। सर, जिस तरह